जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरी में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में न कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एकचित मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर वापस आ जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं समझता। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज आप जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। आज जो आपके पास है, वह आपके द्वारा किए गए पहले कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, वैसे फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना ही सबसे अच्छा धर्म है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको
अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मस्तल से भी जल निकलेगा। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी का किसी का इंतजार नहीं करती और न किसी के लिए रुकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय का लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है कि आपको चढ़ना है या उतरना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को ही सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही अधिक गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार, ठान लो तो जीत है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चाहे कितनी भी खराब हों, एक समय बदलेंगी जरूर। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेना चाहिए। प्रेम से बोलो, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से इंसान को जीवन जीने की कला के विषय में बताया है। भागवत गीता का अंत तक रसपान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर